हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आप सभी के भारी डिमांडेड पर हम लेकर के आ गए हैं आईटी का क्वेश्चन पेपर। जी हां, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आईटी का क्वेश्चन पेपर लाइए, आईटी का सर इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताइए। तो माय डियर, आज इस वीडियो में आईटी के ही 15 ऐसे सवालों को बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफी प्रबल संभावना बच्चों कि यहां से आपके लगभग सवाल आपके पूछे ही जाएंगे। इसका हमारे पास प्रूफ है, वो वीडियो के अंत में हम बता देंगे। तो प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए हम ये 15 सवालों को देखते हैं और देखना इस 15 में से आप कितना उत्तर कर पा रहे हो। सारे सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थी जी महत्वपूर्ण है, तो पूरे सवाल को ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। और जो भी मैं चीजों को एक्स्ट्रा बताऊंगा उस चीज को भी आप लोग को माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि उससे भी सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस आईटी के ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो पूछा गया सवाल उसको हम फिनिश करते हैं। जी हाँ डियर, आईटी का फुल फॉर्म सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस चैप्टर को, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे उस सब्जेक्ट के बारे में मालूम ही ना हो तो ये बहुत गलत बात है। और ये डियर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि आईटी का पूर्ण रूप बताएं, है ना, फुल फॉर्म बताएं। तो आईटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए अब हम सवालों की तरफ आते हैं और वो कौन जो है 15 सवाल जो बार बार आपके सवाल एग्जाम में रिपीट होते हैं। जी हाँ डियर, ये सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता है ना। क्या है दिया गया कि हम डैश चुन कर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हम क्या चुन करके नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं? देखो, जब भी आप कंप्यूटर खोलोगे तो कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप क्या करते हो डियर? आप करते हो फाइल में जाकर के न्यू पे क्लिक करते हो। क्या करते हो? फाइल में जाकर के न्यू क्लिक करते हो, है ना। वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? फाइल और उसके बाद न्यू पर क्लिक करते हैं। और एडिट न्यू कब क्लिक करते हैं? जब हम उस डॉक्यूमेंट को कोई एडिट करना रहा, है ना। और अगर इंसर्ट न्यू कब करते हैं? जब हम उस डॉक्यूमेंट में अगर इमेज लाना रहा या टेबल बनाना रहा, तब हम ये इंसर्ट न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो चीजों को एक्स्ट्रा बता रहा हूं उस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल और न्यू पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? कैल्क में अधिकतम जूम साइज क्या है? देखो आपके बच्चों, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लिब्रे ऑफिस से पूछा जाएगा। जो आप स्कूल में अगर कंप्यूटर वगैरह चलाए होंगे, हमें तो नहीं लगता है कि बस कंप्यूटर तो ले ही लेते हो आप लोग, है ना, आईटी ले लेते हो, लेकिन पता नहीं आप लोग उसका प्रैक्टिकल करते हो कि नहीं, ये पता नहीं। खैर कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से पूरा बताऊंगा, आपको हर एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जब कैल्क लिब्रे ऑफिस में ही मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसका पूरा सिस्टम होता है। लिब्रे ऑफिस जैसे एमएस ऑफिस होता है ना, वैसे लिब्रे ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? पेड वर्जन है, लेकिन लिब्रे ऑफिस फ्री वर्जन है, इसीलिए पूरे गवर्नमेंट स्कूल में लिब्रे ऑफिस ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो फ्री वर्जन है। ठीक है, याद रखना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो फ्री वर्जन है। अब उसमें क्या होता है? जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है ना, होता है ना। और क्या होता है? वर्ड होता है ना, पावर पॉइंट होता है। वैसे ही लिब्रे ऑफिस में भी बच्चों कैल्क होता है, राइटर होता है। कैल्क मतलब एक्सेल समझ लेना, आप माइंड में एक्सेल को समझना, टेबल वेबल वाला सिस्टम कैल्क में होता है। और एक और क्या हमने बोला? राइटर, जिसमें जैसे वर्ड वुड होता है ना, वर्ड वाला जो एमएस वर्ड में करते थे, तो यहां पर आपका लिब्रे ऑफिस में उसको राइटर बोला जाता है। बस इतना दिमाग में बात को ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो कैल्क में अधिकतम जूम साइज जो होता है ना, ये अधिकतम जूम साइज जो होता है वो 400% होता है। और न्यूनतम की अगर बात अगर एग्जाम में पूछ दे कि न्यूनतम जूम कितनी होती है, न्यूनतम जूम, ठीक है, तो ये होता है 20%। कितना होता है डियर? 20%। न्यूनतम जूम कितना होता है? 20%। और अधिकतम जूम कितना होता है? 400%। ये किस में डियर? तो ये कैल्क में, है ना, ये कैल्क में होता है। लेकिन अगर राइटर में बात किया जाए, है ना, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी राइटर में बात किया जाए, है ना, अगर राइटर में बात किया जाए, है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो अधिकतम जो होता है, लिख लो आप लोग, ठीक है, अधिकतम जो होता है वो होता है आपका 600%। ठीक है, और न्यूनतम होता है, न्यूनतम सेम होता है दोनों का। ठीक है, न्यूनतम जो होता है, न्यूनतम, है ना, न्यूनतम जो होता है वो 20% होता है। ठीक है, न्यूनतम 20% ही होता है। और कैल्क में पूछेगा तो 400% अधिकतम होगा और 600% होगा राइटर में अधिकतम। ठीक है, बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना। 1 बाइट में होते हैं, देखो पिछले ही वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था कि 1 बाइट बराबर कितने
कितने कितने बीट्स होते हैं डियर? तो यहां पर 8 बीट्स होता है। कितने बीट्स? 8 बीट्स, है ना। 1 बाइट इज फॉर्म बाय कितने? 8 बीट्स होते हैं, याद रखेगा। और एक निबल में मेरे प्यारे बच्चों, एक निपल में, है ना, एक निबल में कितना होता है डियर? तो एक निबल में 4 बीट्स होता है। कितने बीट्स? 4 बीट्स। एक निबल में 4 बीट्स, और एक बाइट्स में, है ना, एक बाइट में मेरे डियर 8 बीट्स होता है। ठीक है, 8 बीट्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, और 1024, है ना डियर, लिख लो एक बार, 1024 बाइट में, 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है। ठीक है, इन बातों को जो भी मैं बता रहा हूं बस स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो हमें फिर कह देना। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर डियर आप लोग कहना कि सर यही सब सवाल पूछा गया था सर, यही आपका जवाब आएगा डियर, मुझे उम्मीद है पूरा। ठीक है, और बाकी देखो मैं आईटी का लगभग 4-5 वीडियो डाल दूंगा, अभी एक वीडियो हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है हमारा आईटी का, बस देख कर जाना बच्चों और अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छी चीज है, वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या है? न्यूनतम, है ना, राइटर में बात किया जा रहा है, राइटर पूछे कैलकुलेटर, न्यूनतम बोलेगा तो 20%, कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पिछली वीडियो में हमने बता रखा था, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, किस सिस्टम, कौन सा टाइप है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलो अगला देखते हैं, स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध डॉट आइकन पर क्लिक करें, है ना। तो किस पर क्लिक करें बच्चों? न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, न्यू स्टाइल फ्रॉम लिस्ट, न्यू, है ना। कह रहा है टू क्रिएट स्टाइल क्लिक ऑन, है ना, आइकन अवेलेबल इन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज। तो ये कहां होता है? तो ये न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में होता है। ठीक है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन पर ही क्या करना होता है? हमें क्लिक करना होता है। अगर हमें स्टाइल करना रहा, है ना, स्टाइल बनाने के लिए कोई भी वर्ड को, या फॉर्मेटिंग करना रहा, तो हम किस पर क्लिक करेंगे? न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, क्या आप कितने तरीकों से टेम्पलेट बना सकते हैं? तो हम कितने तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं? तो 2 तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं, एक बाय डिफॉल्ट रहता है और एक हम लोग टेम्पलेट विजार्ड का प्रयोग करते हैं। तो 2 प्रकार का याद रखिएगा। अगला देखते हैं, डैश डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशनशिप मॉडल रूप में जाना जाता है ना। डैश डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द रेफर्ड टू एज अ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो होता है बच्चों, ये हमारा किस नाम से जाना जाता है? तो ये डाला जाता है RDBMS, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग कि रिलेशनल, है ना, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हमारा, अच्छा इसका ऑप्शन पर भी हो जाएगा, है ना, ये वाला देखिए RDBMS, है ना। चलो अगला देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर यार? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये हार्डवेयर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। विच सॉफ्टवेयर डज मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी छोटी छोटी बातों को भी आप याद रखिएगा बच्चों, है ना। अच्छा मैं आगे बता देता हूं उसको, छोटी छोटी बात को हम आगे बता देते हैं, है ना। कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? रीनेम, है ना, कोई भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैल्क का हम लोग रीनेम अगर करना चाहे तो ये आपके सीट में उपलब्ध होता है। कहां पर उपलब्ध होता है? सीट में, है ना। इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शन अवेलेबल विच मेन्यू? तो सीट में होता है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? डबल अंडरलाइन का ये कंट्रोल+D का प्रयोग करते हैं हम लोग। कंट्रोल+D का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? डबल अंडरलाइन। अगर मान लीजिए इसका डबल अंडरलाइन हमको करना रहा तो कंट्रोल+D दबाएंगे, शॉर्टकट की यही है। और सिंगल अंडरलाइन अगर करना रहा तो कंट्रोल+U करेंगे, सिंगल में, है ना। सिंगल अगर करना रहा तो हम किसका दबाएंगे? तो ये हम कंट्रोल+U को दबाएंगे। और डबल अंडरलाइन अगर हमको करना रहा तब हम क्या करेंगे? कंट्रोल+D दबाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और भी कोई कोई शॉर्टकट कुंजी को आपको याद रखना है, जैसे डियर आप लोग CTRL, है ना, कंट्रोल+Z से क्या होता है? तो अंडू होता है ना, अंडू होता है डियर, है ना। और कंट्रोल+Y से क्या होता है? रीडू होता है। बोले सर अंडू रीडू क्या है सर? डियर आपको बताते, कंट्रोल+Z से मतलब कि बाइक होना, और अगर बाइक हो गए हो और फिर से उस संख्या, मतलब मान लो कि आप लिखे हो ABC,
है ना। अब मान लो आपको बैक होना है, सी नहीं लिखना है, तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो बी तक लिखा जाएगा। फिर हम बोलेंगे अरे यार सही था, हम कहे हुए हैं, तो फिर से कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे तो फिर सी आ जाएगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। बाकी कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, अगर मान लो अगर एग्जाम में आ जाए कि कंट्रोल प्लस ए है ना ऑल, अगर कोई भी डेटा है उसको हमें पूरा सेलेक्ट करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट कुंजी है। तो कुछ बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आता है? तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम अंडर, तो ये पेपर ओरिएंटेशन में होता है बच्चों। अभी तक देख रहे हैं, अभी तक आप देख पा रहे हैं कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देख रहे हो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैच कर गया। तो सोच रहे हो कि बच्चों मैं जो बता रहा हूं ना बस आप अच्छे से करके चल जाना, ठीक है, अच्छे से करके चल जाना। बच्चों को मैं पिछली बार तो जो 2 ही 3 वीडियो दिए थे और उसमें बच्चे अच्छे से करके आ गए थे, है ना। पेपर ओरिएंटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेपर का ओरिएंटेशन, है ना। लैंडस्केप किसको बोलते हैं? ऐसे वाला को, है ना। और पोर्ट्रेट किसको कहते हैं? ऐसे वाले को। अगर ये वाला जो विकल्प होता है कहां पर? पेपर ओरिएंटेशन में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो देखिए लिब्रे ऑफिस से कैल्क से बाहर निकलने के लिए अगर बात करें तो थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या कंफ्यूजन होता है यहां पर कि कंट्रोल प्लस अगर W हम दबा देते हैं, है ना, हमने क्या बोला, कंट्रोल प्लस अगर W यहां पर, हाँ कंट्रोल प्लस अगर हम W दबा देते हैं तो क्या होता है यहां पर, ये मतलब कि बैक हो जाता है। मतलब बैक मतलब समझो ऐसे, अगर चार फाइल खुला हुआ है तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, ये फाइल में आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा बाहर निकलेगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा। लेकिन अगर कंट्रोल प्लस CTRL कंट्रोल प्लस Q अगर दबा देंगे तो पूरी तरीके से लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। अगर हम सिस्टम में लिब्रे ऑफिस को ओपन करके रखे हैं या कैल्क को ओपन करके रखे हैं, अगर कंट्रोल प्लस Q दबा देंगे Q, तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो बंद जब पूछा जाएगा, जब बंद पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस Q हो जाएगा। और अगर यहां पर कहेगा कि आप थोड़ा सा क्या बोलेंगे कि अगर फाइल 3-4 खुला हुआ है, सीट खुला हुआ है, आप अगर कंट्रोल प्लस W दबाएंगे तो क्या होगा, वापस थोड़ा सा नीचे आएगा। तो यहां पर बाहर निकलने के लिए कह रहा है ना क्लैक से, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहां पर कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है या कंट्रोल प्लस W हो सकता है। तो कंट्रोल प्लस W में यहां पर अभी कर सकते हो डियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र का प्रयोग होता है। देखो कोई भी सूत्र का प्रयोग करे, चाहे कैल्क में करो या फिर तुम MS वर्ड में, MS वर्ड तो खैर आप लोग को पढ़ना नहीं है, तो MS वर्ड में करो, तो अगर कोई भी सूत्र का प्रयोग करोगे तो बराबर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? बराबर का यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल है मेरा आज का यहां पर मेरे बच्चों। और ये वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे जो IT को एग्जाम दे रहे होंगे बच्चों, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर शेयर करोगे हर बच्चों तक, क्योंकि देखो मेन चीज होता है कि एक टीचर बच्चों को कब देता है, कोई भी चीज कब देता है, जब आप उसे प्यार देते हो टीचर को। मतलब प्यार कैसे दोगे? तो आप शेयर करोगे, देखेंगे हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे भाई पढ़ने में, तब हम क्या करेंगे डियर, और भी ऐसे IT का क्वेश्चन और भी जो चीज क्वेश्चन का है उसको हम क्या करेंगे, आप लोगों के सामने लाएंगे। अब जब नहीं दोगे तो फिर छोड़ करके हम जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं 5 सब्जेक्ट उसी को पढ़ाएंगे, ये सारी चीजों को छोड़ देंगे। समझ में आया बच्चा? हाँ सर, ठीक है। तो यहां पर क्या करें, डैश उस स्तर प्रविष्टि के लिए तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर लाइन जो है, स्ट्रक्चर लाइन उच्च स्तर की प्रविष्टि को प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है ना, स्ट्रक्चर लाइन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आके मेरे विद्यार्थी जी यहां पर देख सकते हैं आप, कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी यहां पर दिए गए हैं। आगे की वीडियो में हम सब्जेक्टिव सवालों को भी करवा देंगे। और इसे अगर आपको इस PDF को चाहिए डियर, तो आप हमारे ऐप पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐप पर जाकर के इस सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। हमारा ऐप का नाम क्या है डियर? तो मिशन 2 वाले सर, मिशन 2 वाले सर, वहां पर आप लोग को ये PDF मिल जाएगा, है ना, PYQ का, ऐसे ही हर साल का। तो आप उसे जाकर वहां पे जरूर से जरूर देख लेना। चलिए फिर आज का क्लास IT का क्या मतलब है, देखिए IT का मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पर, DBMS का पूर्ण रूप पूछा है, क्या हो जाएगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कितना लॉलीपॉप सवाल है भाई, इतना लॉलीपॉप सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है डियर, है ना। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप सभी तक शेयर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा। और हमारे सारे सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चाहे आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाओ,
वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप इंस्टाग्राम में जुड़ जाओ, जहाँ शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जा करके आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। और अगर हमारे आप टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं तो वहां भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जैकबोर्ड से रिलेटेड। तो सभी सोशल मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया डियर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।